हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम रिलेवेंट है। दोस्तों काफ़ी समय से मेरा तबीयत खराब चल रही थी, जिसके कारणवश मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों अब क्लास रेगुलर कंटिन्यू होगा। और दोस्तों करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यह अब डेली मिला करेगा। और नई हेमंत सोरेन की सरकार 2019 से अभी तक जो भी कार्यकुलम की है, मैं सबको एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको देने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि वो कवर ही नहीं हो सकता भाई, बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे यहाँ पे आए हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, मैं हमेशा से आपको बोलते रहता हूँ कि कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं और क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज को छोड़ना है, जो छोड़ने का तरीका है आखिर कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों उसके लिए मैं बैठा हूं आपके लिए, ठीक ना। आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम आज का क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपका बहुत मदद कर सकता है झारखंड में होने वाला सभी प्रिपरेशन के लिए। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है, झारखंड में राज्य सरकार द्वारा पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है, ठीक है, जिसका मुख्यालय होगा। पूछा जा रहा है कि पहला जो जनजातीय विश्वविद्यालय है उसका मुख्यालय कहां होगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है जमशेदपुर, ठीक ना। पहला जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां होगा, तो दोस्तों जमशेदपुर में होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। झारखंड की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की सुविधा हेतु पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, ठीक ना, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का तथा देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय होगा, जिसका मुख्यालय कहां होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहां होगा, जमशेदपुर में होगा। याद रखिएगा, जमशेदपुर में मुख्यालय होगा जनजातीय विश्वविद्यालय का, और यह द्वितीय क्रम का विश्वविद्यालय होगा भारत का, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है, झारखंड में जरूरतमंदों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने हेतु किस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री द्वारा कई बार इस योजना के बारे में वो सार्वजनिक रूप से अपना बयान जारी करते हैं और भाषण में इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सर्वजन पेंशन योजना, ठीक ना। आप कई बार इनके भाषण में आप सुने होंगे सर्वजन पेंशन योजना के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत, ठीक ना, 60 वर्ष से अधिक के वृद्धजन और 18 या उससे अधिक उम्र की विधवा एकल परित्यक्ता तीनों को शामिल किया गया है। किसको किसको शामिल किया गया है, तो वृद्धजन 60 वर्ष से ऊपर वृद्धजन को, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के विधवा, और तीसरा है दोस्तों जिसको घर से लोग परित्याग कर दिया है, ठीक ना, वैसे लोगों को यह शामिल किया गया है। और इसके साथ ही 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांगजनों, ठीक ना, याद रखिएगा, 5 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांगजनों एवं HIV से पीड़ित सभी लोगों को यह सहायता दिया जाएगा। कौन सा सहायता, सर्वजन पेंशन योजना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। दोस्तों भाई लोग मैं सब कुछ नहीं बताने वाला, मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। मेरे चैनल पे आए हो तो आप एक समझ लेना कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो एग्जाम रिलेवेंट है वही बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तो मार्केट में और भी सारी चैनल है, बुक भी है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड वनांचल आंदोलनकारी आयोग का नया नाम क्या रखा गया है। दोस्तों इसका सही आंसर है झारखंड आंदोलनकारी आयोग। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या रखा गया है, झारखंड आंदोलनकारी आयोग। पहले इसका क्या नाम था दोस्तों, तो झारखंड वनांचल आंदोलनकारी आयोग, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड वनांचल आंदोलनकारी आयोग से वनांचल शब्द को हटा दिया गया है, ठीक है, वनांचल शब्द को हटा दिया गया है। अब इस आयोग का नाम झारखंड आंदोलनकारी आयोग होगा। और इस आयोग के लिए राज्य सरकार 3 सदस्यीय कमेटी तय की है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय सेवा के पूर्व अफसर होंगे, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 110% पूछेगा। याद रखिएगा, पूछना ही पूछना है,
ठीक है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। प्रश्न को समझिएगा। झारखंड सरकार ने अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया था? दोस्तों इसका सही आंसर है, इसका अनावरण हुआ था 14 अगस्त 2020 ईस्वी को। ठीक है, 14 अगस्त 2020 ईस्वी को इसका अनावरण किया गया। और दोस्तों इसको लागू कब किया गया? तो दोस्तों 15 अगस्त 2020 ईस्वी को इसे लागू किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पूछा जा सकता है भाई। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। मुख्यमंत्री ने निम्न में से किसकी खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री ने किसकी खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लाह की खेती को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका लाह करेक्ट आंसर है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। मुख्यमंत्री द्वारा लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की घोषणा की है। याद रखिएगा, लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों कि भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम में स्थित है। याद रखिएगा, भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों नामकुम में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2 दिवसीय किसान मेला सह कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन नामकुम में किया गया। ठीक है, वर्तमान में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो बादल पत्रलेख है। ठीक है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इतना ही था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तकनीकी शिक्षित बेरोजगारों को कितने रुपए प्रति वर्ष देने की घोषणा की है? प्रश्न को समझिएगा। हेमंत सोरेन ने तकनीकी शिक्षित बेरोजगारों को कितने रुपए प्रति वर्ष देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 5,000 रुपया देने का घोषणा किया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। विधवा, तलाकशुदा, आदिम जनजाति और दिव्यांग को 7,500 रुपया, ठीक है, देने का घोषणा किया गया है। साथ ही निजी संस्थान और उद्योगों में स्थानीयता को वरीयता मिलेगा। 75% का आरक्षण का प्रावधान उनको मिलेगा। किसको? स्थानीय लोग को। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देश की पहली क्लाइंबिंग अकेडमी की शुरुआत किस शहर में की गई है? देश की पहली क्लाइंबिंग अकेडमी की शुरुआत किस शहर में की गई है? दोस्तों इसका सही आंसर है जमशेदपुर शहर में किया गया है। ठीक ना, देश का पहला क्लाइंबिंग अकेडमी का शुरुआत कहां किया गया है? दोस्तों जमशेदपुर में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। टाटा के पूर्व चेयरमैन जेआरडी टाटा की, ठीक ना, 117वीं जयंती पर जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में JSAF, ठीक ना, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग अकेडमी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, जेआरडी टाटा की जयंती पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 30 फीट ऊंची इनकी रोबोटिक पेंटिंग भी बनाई गई है। दोस्तों याद रखिएगा, देश का पहला क्लाइंबिंग अकेडमी कहां खोला गया? तो जमशेदपुर में खोला गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। किस संविधान संशोधन विधेयक से एंग्लो इंडियन समुदाय की सदस्यता समाप्त कर दी गई है? किस संविधान संशोधन विधेयक से एंग्लो इंडियन, ठीक ना, समुदाय की सदस्यता समाप्त कर दी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 126वीं संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल में ही किया गया है। ठीक ना, 126वीं संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड सहित देश के 13 राज्य के विधानसभा में अब एंग्लो इंडियन समुदाय नामित सदस्य को 126वीं संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दी गई है। और जोसेफ पचेली गलास्टिन झारखंड के पहले मनोनीत एंग्लो इंडियन थे। दोस्तों याद रखिएगा, जोसेफ पचेली गलास्टिन झारखंड के पहले मनोनीत एंग्लो इंडियन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है और पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड का स्थान कितना है? भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड का स्थान कितना है? दोस्तों इसका सही आंसर है 27वां स्थान है। ठीक ना, केवल 5 राज्य झारखंड से नीचे हैं। वो कौन कौन है?
तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, मध्य प्रदेश, असम और मणिपुर। यह 5 राज्य ऐसे हैं जो झारखंड से भी नीचे हैं। झारखंड का कौन सा स्थान है प्रति व्यक्ति आय में? तो 27वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड का शोधन क्षमता चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है 7.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 14 सितंबर 2021 के राज्य कैबिनेट फैसले के अनुसार झारखंड के किन 2 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में EFIR दर्ज की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है खूंटी और रामगढ़। याद रखिएगा, खूंटी और रामगढ़ 2 जिला को छोड़कर 22 जिला में आप FIR दर्ज करा सकते हैं और आम लोग अज्ञात अभ्यर्थियों के मामले में ऑनलाइन मुकदमा दर्ज करा सकता है। याद रखिएगा, इसका मेन जो फैक्ट क्या है कि खूंटी और रामगढ़ 2 जिला को छोड़कर बाकी 22 जिला में कहीं भी आप ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हुआ है यह 14 सितंबर 2021 को, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग ध्यान दीजिएगा, हाल में ही हेमंत सरकार ने निम्न में से किस योजना का अनावरण किया है? ठीक ना, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यह तीनों योजना का अनावरण किया गया है। किसको किसको? आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा, दूसरा कौन है? फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। ठीक है, और तीसरा दोस्तों प्लास ब्रांड। याद रखिएगा, 29 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उपरोक्त सभी को शुरुआत किया गया। उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़े जाने का यह एक प्रयास है सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, ये सभी योजना आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा दोस्तों प्लास ब्रांड। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।